नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के लोगों को बाहर जाकर नहीं करना पड़ेगा काम, नीतीश सरकार लगाने जा रही है यह उद्योग। तो वहीं पटना में वज्रपात की चपेट में आने से गर्भवती महिला समेत 4 की मौत हो गई है। बिहार में अगले 36 घंटे के भीतर आएगा मानसून। कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। नवादा में 4 महिला चोर गिरफ्तार, दुकान में सामान चुराकर छुपा रही थी, दुकानदारों ने पकड़ ली चोरी, पुलिस के हवाले कर दिया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बिहार के लोगों को काम की तलाश में अब प्रदेश के बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के लोगों के लिए बिहार में ही उन्हें काम देने के लिए बिहार सरकार योजना बना रही है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्य में टेक्सटाइल एवं लेदर उद्योग का बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है और जल्द ही टेक्सटाइल एवं लेदर नीति लाई जाएगी। मंत्री हुसैन ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार को टेक्सटाइल एवं लेदर उद्योग का हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश टेक्सटाइल का हब हो गया है और इंडियन कंपनी भी यहीं से कपड़ों का निर्माण करा रही है। मानसून के बादलों का रुख सूबे की ओर बढ़ रहा है। मौसम की परिस्थितियों के अनुसार अगले 24 से 36 घंटे में मानसून का प्रवेश प्रदेश में सुनिश्चित है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सूबे में बारिश की स्थिति का आकलन जारी है। शुक्रवार की बारिश की स्थिति मानसून के आगमन के मानक के अनुकूल पाई गई तो बिहार में इसके आगमन की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। शनिवार तक तो निश्चित रूप से इसके सूबे में प्रवेश और आंशिक प्रसार का आसार है। मानसून के आगमन के बाद राज्य में कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और बता दें कि राज्य में 14 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 से 48 घंटों में तीव्र वज्रपात की परिस्थितियां बनी रहेंगी। लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में शुक्रवार की सुबह किऊल नदी में 4 बच्चे डूब गए। इनमें से एक को सकुशल निकाला गया, जबकि एक की लाश नदी में बरामद की गई। 2 बच्चे अब भी लापता हैं। स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता दोनों बच्चों की तलाश देर शाम तक जारी रही। बिहार की राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड में शुक्रवार को ठनका गिरने से एक गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतक चारों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार फतुहा रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से लगभग 50 लोग पिछले 1 महीने से खानाबदोश की तरह रह रहे हैं। अपने परिजनों के साथ सभी प्लेटफॉर्म पर ही गुजारा कर रहे हैं। शुक्रवार की रोज की तरह वे पेड़ के नीचे बैठकर खाना पका रहे थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बिहार के अररिया जिले में गुरुवार की देर रात बैरगाछी ओपी क्षेत्र के रामपुर पूर्वी पंचायत स्थित बुद्धेश्वरी वार्ड संख्या 9 में बम फटने से 55 वर्षीय अंधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका एक हाथ पूरी तरह जख्मी है। घायल अफरोज बुद्धेश्वरी गांव निवासी मोहम्मद अबुल का बेटा है। घटना की सूचना मिलते ही बैरगाछी ओपी अध्यक्ष सदल बल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की। इसके बाद घायल अफरोज को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 जिंदा बम भी बरामद किया है। बम को पानी में डालकर निष्क्रिय कर दिया गया। बम धमाके की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया है। गंगा में कोरोना संक्रमितों के बहते शवों की तस्वीरें देखकर देश भर में हड़कंप मच गया था। अब यह जानने की बारी है कि इन शवों ने गंगा को कितना प्रदूषित किया है। क्या कोरोना संक्रमण का असर पवित्र गंगा के पानी पर भी पड़ रहा है? जल शक्ति मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की तरफ से इसके जांच में निर्देश दिए गए हैं। इस काम का जिम्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लखनऊ को दिया गया है। बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित है। लोगों के बीच काफी दहशत भी है। ऐसे में बिहार के 2 बड़े अस्पताल आईजीआईएमएस और एम्स ने कुछ हद तक अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। आईजीआईएमएस ने 20 दिनों के अंदर ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन कर रिकॉर्ड बना लिया है। बताया जाता है कि इससे पहले बिहार के किसी अस्पताल में इतने कम दिनों में 100 ऑपरेशन नहीं हुए हैं। गुरुवार को संस्थान में 110 मरीज भर्ती थे। शुक्रवार को संस्थान के ब्लैक फंगस वार्ड में 1 मरीज का ऑपरेशन किया गया और यह 100वां ऑपरेशन बना है। वहीं एम्स पटना में अब 4 ओटी में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इससे मरीजों का थोड़ी तो राहत मिली ही है।
नवादा में पुलिस ने 4 महिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों महिलाएं पावापुरी की रहने वाली हैं। वह एक दुकान में चोरी कर सामान रख रही थी। दुकानदार ने पूछा तो वह भागने लगी। इसके बाद दुकानदार ने चारों को खदेड़कर पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी गंभीरता से जांच कर रही है। चोरी की जानकारी मिलते ही पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। इधर गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि नवादा में सामान खरीदने के लिए आई थी, लेकिन लोगों ने चोरी का आरोप लगा दिया। दुकानदारों ने कहा कि हम लोगों ने महिलाओं को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा है। उन्होंने बताया कि चारों ने एक कपड़ा दुकान और एक बर्तन दुकान में चोरी की है। चोरी की कपड़ा हमारे दुकान के पास लाकर रख दिया था। जब हम लोगों ने सवाल किया तो महिला वहां से भागने लगी। तभी हम लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस को तुरंत जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कोई नया समीकरण बन रहा है? पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी एनडीए और भाजपा को लेकर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। उसने पटना के सियासी गलियारों के लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि मांझी कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं। इधर लालू राबड़ी की 48वीं वैवाहिक वर्षगांठ और अब लालू यादव के 72वें जन्मदिन पर मांझी के बधाई संदेशों और उसके बाद शुक्रवार को तेज प्रताप का उनके आवास पर जाकर मुलाकात करने से इस बारे में और तेजी से कयासबाजी होने लगी है। तेज प्रताप ने शुक्रवार को न सिर्फ मांझी से मुलाकात की, बल्कि फोन पर अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से उनकी बात भी कराई। मांझी ने इस मुलाकात और बातचीत के बारे में मीडिया को बताया कि यह बिल्कुल गैर राजनीतिक और विरुद्ध पारिवारिक मामला है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद तो होता है, लेकिन